भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ये सभी वो सीटें हैं जहां वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है। इनमें भी ज्यादातर वो सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। भाजपा ने भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह और भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को टिकट दिया है। इंदौर के राव से मधु वर्मा को मैदान में उतारा गया है। यहां के जीतू जिराती लगातार चुनाव हार रहे हैं। पिछली बार मधु वर्मा को भी हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के जीतू पटवारी ने लगातार यहां से अपनी जीत दर्ज की है। उम्मीदवारों की घोषणा होते ही इंदौर के भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। भाजपा के उम्मीदवारों ने इस निर्णय को केंद्रीय नेतृत्व का मास्टर स्ट्रोक बताया है। देखिए, सिर्फ मधु वर्मा जी नहीं है, 39 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मध्य प्रदेश में घोषित हो चुके हैं और ये मुझे गर्व होता है इस बात को देख करके कि मेरी पार्टी में ही इतना दम हो सकता है, मेरी पार्टी के नेतृत्व में इतना दम हो सकता है, मेरी पार्टी के किए हुए कामों में इतना दम हो सकता है। जो इतनी ताकत से इतने समय पहले कांग्रेस, लंबे समय तक कांग्रेस ने देश पे राज किया है, लेकिन उस समय भी कांग्रेस की जब जनसंघ की होकर के हम लोग लड़ते थे, जब हमारी जमानत जब्त होती थी, तब भी कांग्रेस इतना बड़ा साहसिक निर्णय नहीं ले पाती थी। आज मुझे गर्व होता है कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। देखिए, आप 39 कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने समाज में काम किया है, जनता के बीच में काम किया है, आप चाहे पहले भले हारे हो चाहे जीते हो, लेकिन सतत प्रयास और सतत मेहनत करके जिन लोगों ने कार्यक्रम किया है, जिन्होंने काम किया है, उन सारे लोगों को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं बहुत मन की गहराई से, मधु वर्मा जी तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, बड़े हैं मुझसे और बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको तो बधाई देता ही देता हूं। लेकिन बाकी के जो भी कैंडिडेट हमारे घोषित हुए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात आपको बहुत विश्वास के साथ में मैं कह सकता हूं कि बहुत ताकत से हम चुनाव को लड़ेंगे। और ये 39 सीट जो पार्टी ने हम कार्यकर्ताओं पर एहसान किया है कि हमारे नेताओं का चयन करके हमको समय दिया, अवसर दिया है। हम जनहित के लिए जन जन के बीच में जाकर के इन कामों को भुनाएंगे, कामों को ले जाएंगे और इन सारे नेताओं को जिता करके लाएंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प भी है और ये मेरा विश्वास है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए जो काम है, गरीब कल्याण के जो काम है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से हर समाज, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास किया है, निश्चित ही प्रदेश की जनता का और सोनकच्छ की जनता का भी विशेष रूप से बहुत 5 साल से उपेक्षित थी। इतना अच्छा प्रदेश का नेतृत्व होने के बाद भी सिर्फ वहाँ के विधायक की उदासीनता के कारण वहाँ के विकास कार्यों का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, शासन की योजना का लाभ वहाँ के हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा था। तो निश्चित मैं समझता हूँ कि बहुत उत्साह सोनकच्छ की जनता में है और हम इस चुनाव को बहुत अच्छे और बड़े अंतर से जीत के आएंगे। स्पेशलिटी एक ही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर आएगा और चुनाव जीतने के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है वो सब आवश्यकता रणनीतियाँ बनाई जाती है। और हमने इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने बैठकर इस बात का निर्णय लिया है कि हमको मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में फिर एक बार सरकार बनाना, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उस पर विचार करके उस पर निर्णय लिया जाए। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले के बाद अब भाजपा के नेताओं को हारी हुई सीटों को जीतने के लिए तैयारी का अच्छा मौका मिल गया है। अब तक के सभी एग्जिट पोल में भाजपा के लिए मायूसी वाली ही खबरें सामने आई हैं। ऐसे में अब सभी प्रत्याशी मैदान में जाकर जनता से समर्थन हासिल करेंगे।